गया जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। जिले में कुल 29,69,435 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए इस बार 3,866 बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ पर औसतन 1,200 वोटर होंगे, जिससे बूथों की संख्या में पहले की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गया जिले में चुनाव सामग्री के वितरण और समन्वय के लिए 7 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। इन केंद्रों से सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों तक सामग्री पहुंचाई जाएगी। इस बार पहली बार गया में मतगणना 2 अलग-अलग स्थानों पर की जाएगी। गया कॉलेज में 5 विधानसभा क्षेत्रों की गिनती होगी, जबकि शेष 5 सीटों की मतगणना बाजार समिति में की जाएगी। मतदान समाप्त होने के बाद संबंधित विधानसभा के ईवीएम इन्हीं दोनों मतगणना केंद्रों में सुरक्षित रखे जाएंगे। इस बार 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 50,969 नए युवा मतदाता भी पहली बार मतदान करेंगे और डिटेल्ड उसका टाइमलाइन दिया गया है। उसी के आलोक में हम लोग गया जिला के अंतर्गत जो हमारा गया जिले में जो 10 विधानसभा है उसमें निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि जो नोटिफिकेशन होता है वो 13 अक्टूबर होगी। 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद नॉमिनेशन निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, सोमवार। 20 अक्टूबर तक नाम निर्देशन होगा। 21 अक्टूबर को उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है, अभ्यर्थिता वापस लेने की। और मतदान की तिथि 11 नवंबर है जिला में और मतगणना की तिथि 14 नवंबर है। ये आज शेड्यूल जारी हुआ है। जो हमारे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, 225 गुरुआ से लेकर के 234 वजीरगंज, उनका सारा डिटेल हम लोग आप लोगों को भी उपलब्ध करा दे रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उनके निर्वाची पदाधिकारी का नाम, कुल कितने मतदाता हैं पुरुष महिला। पूरे ज़िले में हमारे 29,69,435 मतदाता हैं, जिसमें 15,63,126 पुरुष और 14,06,273 महिला है। अन्य जेंडर के मतदाता 36 हैं। टोटल हमारे 29,69,435 हो गए। इसमें जो दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या 28,952 है और 25 वर्ष से अधिक जो हमारे बुजुर्ग मतदाता होते हैं वो 13,327 मतदाता है। इसका विधानसभावार ब्रेकअप हम लोग आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। जो नए मतदाता इस बार वोट करेंगे 18 से 19 आयु वर्ग के, वो हमारे 50,969 मतदाता हैं, जिसमें 32,983 पुरुष और 17,985 महिला होंगी। हमारे कुल मतदान केंद्र 3866 हैं। 1200 का लिमिट रख करके मतदान केंद्र बनाया गया है। पूर्व में मतदान केंद्रों की संख्या कम थी, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार 1200 मतदाता के एक मतदान केंद्र पर 1200 ही मतदाता होने थे। उसको लिमिट में रख के जो मतदान केंद्र बनाए गए तो 3866 इस बार हैं। और जो भवन है वो 2581 है। 2581 भवन में 3866 हमारे मतदान केंद्र हैं जिस पर वोटिंग होगी। जो हमारे डिस्पैच सेंटर होते हैं, जहां से ईवीएम जहां पर तैयार किया जाएगा, जहां पर रखा जाएगा और जहां से मतदान के जो हमारे पोलिंग पार्टी हैं वो ईवीएम को लेकर के जाएंगे। इस बार हम लोगों ने 7 डिस्पैच सेंटर बनाया है। हर बार कम होते थे डिस्पैच सेंटर, इस बार हम लोगों ने विधानसभा क्षेत्र में ही डिस्पैच सेंटर रखा है ताकि कंजेशन की समस्या नहीं होगी। तो उसमें जो हमारा गुरुआ है उसका डिस्पैच सेंटर सर्वोदय विद्या मंदिर विद्यालय गुरुआ से होगा, गुरारू से होगा। शेरघाटी का एसएनएस कॉलेज शेरघाटी से होगा। इमामगंज का +2 रंगलाल उच्च विद्यालय शेरघाटी से होगा। बाराचट्टी का मगध विश्वविद्यालय बोधगया से होगा। बोधगया का भी मगध विश्वविद्यालय बोधगया से होगा। गया शहर का गया कॉलेज गया से होगा। टिकारी का राज इंटर कॉलेज टिकारी से होगा। बेलागंज का गया कॉलेज गया से होगा।
अतरी का गया इंजीनियरिंग कॉलेज गया से होगा और वजीरगंज का गया कॉलेज गया से होगा। उसी तरह मतगणना केंद्र भी इस बार हम लोगों ने बदला है। इस बार 2 जगह मतगणना होगी, एक गया कॉलेज से होगी और दूसरा बाजार समिति जो नई बिल्डिंग आई है तो उसको हम लोग पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो बाजार समिति में भी इस बार मतगणना होगी। तो गुरुआ, गया शहर, टिकारी, बेलागंज और वजीरगंज इसकी मतगणना गया कॉलेज में होगी। वहीं पर ईवीएम लेकर के पार्टी लोग आएंगे, पोलिंग पार्टी वहीं पर जमा किया जाएगा, वहीं पर स्ट्रांग रूम रहेगा और वहीं पर फिर उसकी मतगणना होगी। और शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया और अतरी इन विधानसभाओं की मतगणना बाजार समिति में होगी। यहीं पर इनके ईवीएम रखे जाएंगे और यहीं पर इनकी मतगणना होगी। सारी वोटिंग 11 तारीख को होगी, मतगणना हमारी 14 तारीख को होगी। जो भारत निर्वाचन आयोग ने डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं जिनके आधार पर वोटिंग अलाउ किया जाता है, तो वोटर अपनी पहचान के लिए एक तो ईपिक होता ही है, उसके अलावा हमारे आधार कार्ड हैं, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार किसी पीएसयू पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, इन सब का यूज़ किया जा सकता है। और कोई भी मतदाता जिनको पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में कोई जानकारी चाहिए है, कोई दिक्कत हो, तो 1950 जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसको 24 घंटे एक्टिवेट कर दिया गया है, तो उसको उस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। जो भारतीय निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके आलोक में पूरी तैयारी कर ली गई है और समय समय पर जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी हम लोग आपको आगे की भी जानकारी देंगे। आज अनाउंसमेंट के साथ ही जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो गई है। पूरे ज़िले में 24 घंटे के टाइमलाइन में हम लोगों ने सभी से रिक्वेस्ट किया है कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन कराएं। जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके साथ भी अभी आप लोगों से ब्रीफिंग करने के बाद बैठक रखी गई है, उनको भी आदर्श आचार संहिता का डिटेल्ड जानकारी दे दी जाएगी और उनको भी समय दिया जाएगा जिसके दौरान वो लोग अपना जितना बैनर, पोस्टर और अन्य चीज़ें आदर्श आचार संहिता में आती हैं उसका सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।